houses. Okay, and how you can. Okay, it is recording. So let's start the session. Hmm. So as I was saying, in this lecture we are going to talk about the deities which are associated with your chart, with your planets, okay, and how to identify those deities. Deities, the divine forms, simply divine forms. They are in different forms, but all of them, all of them go to one and only supreme. Okay, so just understand the deity in the form of deities. Today we are going to talk about Lord Ganesha, and maybe we will touch upon the Ma Gayatri and Ma Saraswati. Right? Why we are going to talk about Lord Ganesha? Because Lord Ganesha is very important to understand. Okay, why? Which is the first nakshatra? Can anyone tell me the first nakshatra? Ashwini. Ashwini. Thank you. So Ashwini is the first nakshatra, and it is ruled by the planet. Which is the ruling planet of the Ashwini? Please, anybody? I think Ketu. Ketu. Yeah, Ketu. So Ketu is ruling the Ashwini nakshatra. Okay, Ashwini is the first nakshatra, and Ashwini lies in the zodiac sign of Aries, right? And तो इस तरीके से समझना आप, ठीक है? Now Mars, केतु, अश्विनी एंड अश्विनी कुमार, ठीक है? समझना इस बात को, हमारे पास में क्या क्या एलिमेंट आता है. लेट्स अंडरस्टैंड. प्लीज पे अटेंशन हियर. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी स्पेशल थिंग. देखना यहाँ पे. सो आई सेड अश्विनी. ये स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ सर. ओके. हाँ. अश्विनी नक्षत्र. Okay, so first is Ketu, the ruling planet. Second one is, okay, Ashwini Kumar. The healers. Okay, एक तरीके से मान के चलो आप उनको. तीसरे नंबर पे हम देखेंगे यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र में क्या आता है. हॉर्स, फेस या फिर हॉर्स सीधा, ठीक है. फिर आता है मार्स, और एरीज भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है. दिस इज द थिंग अबाउट अश्विनी नक्षत्र, राइट. ये सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना. सो यहाँ पे अब देखो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको समझने के लिए. एज यू नो दैट मार्स इज द रूलर ऑफ फर्स्ट हाउस एंड एट्थ हाउस, राइट. एरीज एंड स्कॉर्पियो. आज के लेक्चर में आई विल बी स्पीकिंग वेरी स्लोली बिकॉज आई हैव अ कोल्ड एंड अ, उसे क्या बोलते हैं, सोर थ्रोट. ओके, सो एरीज एंड स्कॉर्पियो. एरीज इज ऑल अबाउट द राइज, ठीक है, राइज. हम लोग ना एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, देखो ये ना आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा बट बताता हूँ मैं. जितने भी वर्ड्स है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तमिल हो, कोई भी वर्ड, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, उनमें ना एक चीज़ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्वर. स्वर होता है, स्वर शास्त्र भी पढ़ना जरूरी है. आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं से कहीं यूट्यूब के किसी अच्छे किन्हीं ऑथर की वीडियो से या किसी बुक से अपना स्वर शास्त्र का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी कहीं से पढ़िएगा, ठीक है. स्वर शास्त्र, तो स्वर शास्त्र में क्या बताया जाएगा कि आप किस तरीके से किसी वर्ड को बोलते हो. दैट डज नॉट मैटर कि कौन सा लैंग्वेज है. इट कुड बी इंग्लिश, इट कुड बी हिंदी, इट कुड बी संस्कृत, संस्कृत एज वेल, ठीक है. उसमें ना स्वर होता है. जैसे अश्विनी है, अश्विनी का स्वर देखो, राइट. उसमें जो स्वर शास्त्र है, उसमें जो व्यंजन है, उसमें जो आप किस तरीके से उस चीज़ को का उच्चारण कर रहे हो, मतलब कि हाउ यू आर प्रोनाउंसिएटिंग, ठीक है. प्रोनाउंसिएशन क्या है.
उसके बाद प्रोनाउंसिएशन के साथ में क्या आप कैसे आप उसको इनशिएट कर रहे हो. डू यू नो अबाउट इनशिएशन, हाउ यू एक्सप्रेस द वर्ड्स दैट यू आर स्पीकिंग, राइट? व्हाट इज़ द पावर बिहाइंड द वर्ड, है ना? जैसे इफ़ यू अटेंड एनी स्पीच इन रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे वट एवर, सो यू सी अगर कोई अच्छा स्पीच देने वाला है तो उनके स्पीच में ना वर्ड्स के पीछे में एक बोल्ड पावर होगा, है ना? और जहाँ भी इमोशंस आएगा, इमोशनल कुछ होगा, देयर विल बी इमोशंस बिहाइंड द वर्ड. और उसको कैसे इंसान एक्सप्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड द राइट इनशिएशन. ओके, एंड दैट इज व्हाट यू लर्न इन द स्वर शास्त्र. इनशिएशन, प्रोनाउंसिएशन एंड द meaning and the energy behind the words, actually energy behind the word. It could be in any language, it could be in the language that uh, silly kids make, that when we may the kinds of language that we make in childhood. होता है ना, हम अपने से एक लैंग्वेज बना देते हैं, हम अपने दोस्तों में उस लैंग्वेज में बात करते हैं, एलियन लैंग्वेज. सो इवन इन दैट देर इज स्वर शास्त्र. तो इसका कोई अब प्रमाण नहीं मिलेगा आपको किसी बुक में कहीं पे भी, ठीक है, कि स्वर शास्त्र मतलब ऐसे स्वर शास्त्र में मिल जाएगा बट ऐसे नहीं मिलेगा, राइट? तो अब हम क्या करेंगे ना, जैसे कि मैंने बोला कि हमने यहाँ पे एरीज लेते हैं, तो इसको आप इसका जा करके इसको वो करोगे ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन करोगे इस वर्ड का, तो इसमें लैटिन वर्ड निकलेगा, इसमें क्या क्या नहीं निकलेगा, हटाओ उसको, हम लोग उसके बारे में जानना ही नहीं है. बहुत बहुत फंडामेंट, वो बहुत ये हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो हम लोग कैसे समझेंगे एरीज का? अगर आप स्वर शास्त्र समझो, एरीज, इसमें ना एक स्वर आता है राइज, ना राइज. देखो कितना मतलब कॉमन चीज़ है, कितनी कॉमन चीज़ है. लग रहा है कि एकदम बेवकूफ़ वाली बात है, बट ट्रस्ट में स्वर शास्त्र ऐसे ही काम करता है. जैसे किसी का नाम, फॉर एग्जांपल आप लोगों में से इतने लोगों का नाम है ना, तरुण, ओके, यहाँ देखो राहुल, ये राहुल जी हैं, इन्होंने अपना नाम कैसे लिखा है, गौर करो इनके नाम पे, राइट? RA है, ऊपर कॉमा है, एंड टैंक है ना? तो इनके चार्ट में राहु क्या है, प्रबल है. आप इनसे पूछो, इनके चार्ट में राहु प्रबल है, इनके चार्ट में राहु मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन होगा. मर्क्यूरी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कॉम्बस, रोटेटेड, रेट्रोग्रेड, या किसी तरीके से राहु या सन से कहीं ना कहीं, या केतु से किसी न किसी रूप में अफेक्टेड होगा या फिर इफेक्टेड होगा, और लगन से जुड़ा हुआ होगा. ठीक है, रा टैंक लिखा है इनके नाम में. जस्ट लाइक दैट, आप अपने नाम को देखो, उसके नाम में कैसा आपका ना स्वर आ रहा है, कैसा क्या प्रोनाउंसिएशन, क्या इनशिएशन आ रहा है. राहुल जी, आपका राहु मर्क्यूरी कहाँ पे, जरा बता सकते हो आप? सर राहु 6th में है, हम्म. और मर्क्यूरी जो लग्न लॉर्ड है हम्म. वो सैटर्न के साथ है. किसके साथ है? सैटर्न, शनि. शनि के साथ है. कहाँ पे है? जी, वो 9th में है. 9th में. तो लगन लॉर्ड जो है मर्क्यूरी है, ठीक है, लगन लॉर्ड जो है मर्क्यूरी है सैटर्न के साथ में. आप इसको जी. समझो, है ना? और 6th हाउस में कौन सा साइन है? राहु, स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो है. यानी कि मार्स इनके राहु का लॉर्ड है, और सैटर्न और मर्क्यूरी साथ में बैठे हैं 9th हाउस में, है ना? हाँ. मर्क्यूरी और वो क्या उसको बोलते हैं, मर्क्यूरी आपका शतभिषा नक्षत्र में है क्या? सर पता नहीं सर, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. देख मैं लेना आप, अक्वेरियस में है ना, तो अक्वेरियस इज द नक्षत्र, हाँ. अक्वेरियस इज द साइन ऑफ राहु, ठीक है, कनेक्शन है. तो इस तरीके से समझिएगा कि मतलब जब भी ऐसे कनेक्शन बनता है ना, तो कहीं ना कहीं नाम में एक अंतर आता है, ठीक है, नाम में बहुत अंतर आता है. इसके बारे में और आगे जाके क्लासेस में बात करेंगे, बट अभी हम यहाँ पे देखते हैं. तो उस तरीके से जैसे मैं बता रहा था कि लाइक व्हेन यू सी दी अश्विनी नक्षत्र, द केतु कम्स हियर, ठीक है. केतु इज दी मोक्षकार का, है ना? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि जीव कारक का कौन है? अगर केतु मोक्ष कारक है तो जीव कारक का कौन होगा? एनीबॉडी? विच प्लैनेट इज द जीव कारक, जो हमें जीवन देते हैं, लाइफ? Surya? नो. In the Shastras, it is not Surya. Surya can give life, yes, but not in this way, the way we are talking about here. It is Jupiter actually, है ना? देखो कितना मतलब स्पेशल है, अभी मैं समझाता हूँ. अब देखना यहाँ पे, अश्विनी नक्षत्र से जो है ना हमारा जो है ना जर्नी स्टार्ट होता है, ठीक है. आवर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द अश्विनी नक्षत्र. अश्विनी नक्षत्र इज रूल्ड बाय केतु. केतु इज द वन हु इज द मोक्ष कारका, right? Now what happens is, केतु
brings your soul to your body, right? Ketu is the black hole where your soul gets sucked into in this body. And that body, what is a body? A body is a vessel made up of five elements, okay, with all kinds of impurities. Understand this one fact: our human body is filled with impurities. And when I say impurity, it does not mean dirt and germ and microorganism, ये सब नहीं. impurity means यहाँ पे desire है, ठीक है? डिज़ायर है, डाउट है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, ये सब कुछ जो है ना, इसको हम लोग इम्प्योरिटी बोलते हैं. इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप गंदे हो शरीर से, या फिर कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, या फिर दिखने में सुंदर नहीं, वो सब नहीं. दैट इज़ नॉट इवन द पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस. दैट डज नॉट मैटर. what matters is anger, jealousy, fear, insecurity, doubt, okay, ignorance, all of these things, ego, all of these things, these are impurities. These are impurities which are bound by the human body. Now a soul is free of all of this. The soul, the the हमारा जो मतलब नेचर है, दैट इज द प्योर सोल, राइट? वो इन सब चीज़ों से फ्री है. लेकिन क्या है, कि जैसे ही मतलब केतु ने क्या किया कि इसको अपने सोल को ला करके एक बॉडी में बांध दिया, ठीक है? ये उस केतु बाइंड्स योर सोल टू योर बॉडी. अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. केतु बाइंड्स योर सोल टू योर बॉडी, ठीक है? एंड केतु इज द प्लैनेट, केतु इज द ग्रह, केतु इज द एनर्जी विच कट्स योर सोल फ्रॉम योर बॉडी. मैं फिर से रिपीट करूँ या समझ में आ रहा है? केतु इज द वन हु बाइंड्स योर सोल टू योर बॉडी, ठीक है? एंड केतु इज द वन हु कट्स योर सोल फ्रॉम योर बॉडी फॉर इट्स मोक्ष पर्पस, है ना? अंडरस्टैंड वन मोर टाइम. अश्विनी नक्षत्र में क्या हुआ कि यहाँ पे केतु है. केतु ने क्या किया कि आपके कर्मों के आधार पे, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मास, दैट इज वाई वी कनेक्ट केतु विद द पास्ट लाइफ. Okay, that is why we connect ketu with past life, because according to your past life, punyas, blessings, karmas, whatever is there, bad good does not matter, but karma is karma. Bad or good does not matter. आप जब spiritually थोड़ा सा evolve करोगे, you will realize even the good karmas and bad karmas, they are both like same. They are not different. Okay, a spiritual yogi does not run after the good karmas and run away from the bad. No, a spiritual yogi burns all the karmas, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो. So just like that, understand, Ketu decides what kind of body, what kind of family, what kind of lineage now you are going to take birth in, right? What kind of family environment, what kind of parents you are going to get, it's all decided by your Ketu. Your Ketu only in your chart, wherever your Ketu is. For example, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्विक यहाँ पे बनाता हूँ मैं इसको. समझो कि केतु किसी के फर्स्ट हाउस में ले लेते हैं पहले, ठीक है? बहुत सिंपल तरीके से इसको समझेंगे हम लोग. आज हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं मालूम है? आज हम लोग बात कर रहे हैं कि केतु कैसे आपको पास्ट बर्थ देता है, और उसके साथ में हम कैसे मतलब इवॉल्व करते हैं इस लाइफ में. एंड डेटिस के बारे में भी मैं आगे बताऊँगा. दिस इज केतु यहाँ पे, राइट? नाउ अगर केतु किसी का यहाँ पे, तो हम ये बोल सकते हैं, सिंपल ये कह सकते हैं कि इस बार जिस घर में इस इंसान का जन्म हुआ है, वहाँ पे उस घर से इसको फ्री होना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको फ्री होना है, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना है. क्यों? क्योंकि हो सकता है पिछले जन्मों में इसने ना अपने से बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब निभाया होगा, या फिर किया होगा, बहुत कुछ किया होगा. इस जन्म में इसको कुछ नहीं करना है, बस अपने आप से और सब चीज़ों से मुक्त हो जाना है. तो इस मुक्ति के लिए इसको ऐसा घर मिलेगा, इसको ऐसा परिवार मिलेगा, इसको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो इसको मुक्ति देने में सहयोग करे. जो इसको मुक्ति देने में सहयोग नहीं करेगा, वो इनके लाइफ से चला जाएगा. इसीलिए केतु फर्स्ट हाउस वाले लोग बहुत दुखी मिलेंगे आपको, ठीक है? आप किसी को भी देख लो, अगर आपके भी हाउस में फर्स्ट हाउस में केतु है, आपको भी दुख होगा. ट्रस्ट में, केतु ना दुख का कारक भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, बट केतु दुख इसलिए देता है ना क्योंकि वहाँ पे आप अटैचमेंट नहीं रख सकते. सिंपल बात है. इन दिस लाइफ यू हैव कम टू डिटैच विद द एलिमेंट ऑफ द हाउस वेयर केतु इज सिटिंग. अगर केतु फोर्थ हाउस में, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिलियंस ऑफ टाइम,
घर से जा कर के आपको डिटैचमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे आप 10 साल की उम्र में करो, 20 साल की उम्र में करो, 40 की उम्र में करो या 60 की उम्र में करो। घर जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक खुशी, तब तक हैप्पीनेस, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है। सेम थिंग विद द केतु इन द 10th हाउस। अपने काम से बहुत ज़्यादा ना, मतलब ये लोग ऐसे बना लेते हैं कि मुझे काम पे ही फोकस करना है। जिनके राहु 4th में होता है, केतु 10th में होता है, इनको लगता है कि मेरा सब कुछ काम ही है, मतलब प्रोफेशन। सेम थिंग हैपेंस व्हेन केतु इज इन द 1st हाउस। पीपल थिंक दैट मुझे अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज बहुत बड़ा बनाना है, ऊंचा बनाना है, मुझे कुछ अचीव करना है। क्यों क्यों होता है ऐसा, समझना। बिकॉज केतु इज गिविंग यू इनसिक्योरिटीज। सिंपल है। आप इनसिक्योरिटी को कैसे मतलब ओवरकम करोगे, उसको, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको अचीव करके, सक्सेस को। अगर फर्स्ट में है तो अपने आप को पूरा एकदम महान बनाना, ग्रेट बनाना, हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, एवरीवेयर, एवरी एरिया, इवन रिलेशनशिप वाइज, मैरिज वाइज। तो केतु 1st हाउस हैज़ अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देयर पार्टनर। राहु 7th, देख लो आप यहाँ पे। हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देयर पार्टनर, हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देमसेल्फ एज वेल। Why? Because they want to fill this gap of insecurity with achievement. And that is what nature is telling you, don't do this. You just leave everything and you just become happy. जहाँ भी रहो प्रेजेंट हो जाओ, देखो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। फॉर द 4th हाउस सेम थिंग। ठीक है। ये ना बहुत चाहेंगे कि मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, 4th हाउस केतु। मुझे घर परिवार अच्छा बनाना है, सबके साथ रहना है, मिलजुल के हंसी खुशी ऐसे रहना है, बट इट विल नॉट हैपन। केतु इन द 10th हाउस, आई वांट टू बिल्ड अ वेरी गुड करियर, वेरी गुड प्रोफेशन, बट इट विल नॉट हैपन। इट विल समवेयर, ब्लॉकेजेस विल बी देयर, करियर चेंज विल बी देयर, एक काम छोड़ के दूसरा काम, फिर दूसरा काम, ऐसा होगा, ट्रस्ट में। और लोग क्या करते हैं, इसको फिक्स करने के लिए रेमेडी करते हैं। समझना इस बात को, आपको एज एन एस्ट्रोलॉजर ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप समझो इस बात को, किसी का केतु 10th हाउस में है, ठीक है, एंड दे वांट टू फिक्स देयर करियर, कि नहीं मुझे यही करना है तो यही करना है। और आप जान रहे हो कि इस जन्म में इसको इस चीज़ से ऊपर उठना है। और आप कुछ एस्ट्रोलॉजर्स क्या करेंगे, मतलब कुछ क्या मतलब करते हैं ऐसा, अब वो ना बोलेंगे कि मुझे ऐसा रेमेडी दो जिससे मेरा जो है ये काम जो है मैं कर पाऊँ, मेरा काम छूटे ना। आपको रेमेडी दे देंगे, उसका काम छूटेगा नहीं, काम तो उसका अच्छा जा रहा है, पैसे भी कमा रहा है, बट रिलेशनशिप रहे, चाहे उसका मेंटल हेल्थ रहे, इमोशनल हेल्थ रहे, सब जा रहा है पानी में। ठीक है। बस उसका काम चल रहा है, उसी में उसको खुशी मिल रहा है। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। these are some specific fulfillment of these houses and these are some specific fulfillment of these planets। तो ये केतु की बात हुई। और केतु को अगर आप समझ गए तो राहु अपने आप समझ में आ जाएगा। People do this mistake to understand Rahu. No, you don't have to understand Rahu. You can never understand Rahu. All you can do is understand Ketu. ठीक है, feel the Ketu. Once you do that, you will understand Rahu itself. ठीक है, because Ketu and Rahu are not different. Yes ma'am, एक second. Ketu and Rahu is not different. They are the same. तो केतु को समझो पहले, फिर राहु खुद समझ में आ जाएगा। राहु को समझने जाओगे कि राहु इस हाउस में बैठा है तो ऐसे देगा वैसा देगा, नो, डोंट डू दैट, इट इज़ अ मिस्टेक। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड केतु की इनसिक्योरिटी क्या है, केतु का वुंड क्या है, केतु का सेक्रीफाइस क्या है, केतु चाहता क्या है वहाँ पे, उसका डिज़ायर क्या है, किस चीज़ से इस इंसान को अटैचमेंट है, किस चीज़ से इस इंसान को डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा, क्या इसका लेसन है। अपने आप आपको राहु पता चल जाएगा। जैसे मैंने बोला ना, 1st हाउस का केतु इनसिक्योरिटी, अचीवमेंट चाहिए अपने आप से रिलेटेड, दैट्स वाई बिग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पार्टनर, इसलिए केतु 7th में है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, अपने पार्टनर से, अपने आप से इतना एक्सपेक्टेशन मत रखो। जहाँ पे तुम्हें दिखे कि दिस पर्सन इज़ राइट फॉर मी, दिस प्लेस इज़ राइट फॉर मी, दिस जॉब इज़ राइट फॉर मी, देन डू दैट। बी सेटिस्फैक्ट्री, बी इन दिस सेटिस्फैक्शन कि जो है सो है, अच्छा है, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। द मोमेंट दिस पर्सन विल डू दैट, मोक्षा विल कम टू दिस पर्सन। ठीक है। इस तरीके से केतु को समझोगे तो राहु समझ में आ जाएगा। राइट, दिस वर्स फॉर द केतु। अभी हम जुपिटर जीव कारका के बारे में बात करेंगे, एंड आई विल टेल यू सम स्पेसिफिक थिंग्स प्रेडिक्शन वाइज। यस मैम। सर, सम स्मॉल क्वेश्चन। आपने बताया कि अगर किसी को केतु उनका 10th हाउस में है तो रेमेडीज अगर करियर का दें तो रिलेशनशिप्स बिगड़ सकते हैं। ओके, तो जो देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स जो देते हैं, उनको क्या लगता है, लाइक डू यू थिंक देयर इज अ कार्मिक इफेक्ट ऑन देम? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सी, क्लाइंट तो आकर के आप, जैसे आप when you go to a clinic, when you go to a pharmacy store something, you ask for some medicine। ठीक है। अब आप पहले खुद से नाम लिख के जाओगे, दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओगे, या फिर कागज़ पे नाम लिखा रहेगा, एंड यू आस्क द
क्या मुझे आप ये दे दो, तो वो आपको दे दिया, तो उसकी तो ये अब तो आप लिखवा के गए थे ना, लिख के गए थे नाम, तो उसका कुछ थोड़ी ना रहा, आपने दवाई लिया आपने खाया, जस्ट लाइक दैट। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। ओ, हाँ। अच्छा। हाँ, बट where the client does not ask for it and astrologers try to manipulate their, do you understand now? The astrologers, when they try to manipulate the हाँ, fortune of, ओके। हाँ, then something will happen, yes, then surely things will happen. इसीलिए we should always, be careful about this. I always tell my clients कि आप ना एडवांस में कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखिए, एक दो तीन चार जो भी आपके हैं, और सेशन में आपको जितना क्वेश्चन पूछना है पूछिए, मैं आपके सबके सबके सब आंसर दूंगा, ठीक है। व्हेन द सेशन इज़ बिग, तो मैं उनको बोलता ये भी हूँ कि ठीक है 5-10 मिनट में आपको ब्रीफ समझा देता हूँ, बट उसमें मैं ऐसा कभी नहीं करता कि आई टेल देम कि आपका कर्म ऐसा है तो ये कर लो वो, नो, आई डोंट डू दैट, एंड यू शुड ऑल्सो नॉट डू दैट, बिकॉज ये हमें धीरे धीरे सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उनके कर्मों से खेलना चाहोगे ना, ट्रस्ट मी, उनके लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है। एज एन एस्ट्रोलॉजर यू नीड टू रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज ऑफ द कर्मास, देयर प्राइवेसी, ओके, दैट इज़ देयर प्राइवेसी एक्चुअली। सो या दिस थिंग इज, देखो राहुल जी ने बोला सतभिषा इट इज है ना, सतभिषा नक्षत्र में है ना वो आपका मर्क्यूरी, तो देख लिया, हो गया, तो सतभिषा को रूल करता है राहु, है ना, बोला ना मैंने। तो जब भी राहु और मर्क्यूरी का कनेक्शन चार्ट में होगा, द नेम विल बी वेरी यूनिक, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, है ना, राहु मर्क्यूरी का कनेक्शन कहीं भी हो जाए चार्ट में, एंड अगर लगन लॉर्ड है मर्क्यूरी तब तो फिर पूरा यूनिक हो जाएगा। एक छोटा सा और प्रोडिक्शन कर सकता हूँ, ऐसे लोगों को ना ब्रेसेस भी लगते हैं बचपन में, या फिर ऐसे लोगों के मतलब जो टीथ होते हैं ना, दांत होते हैं थोड़े से क्रिकेट होते हैं, या कहीं कुछ गैप होता है, ऐसे कुछ होता है थोड़ा सा, ओके। जब भी मरकरी फर्स्ट हाउस में भी बैठ जाए, कॉम्बस्ट हो जाए, मरकरी कॉम्बस्शन किसी के भी चार्ट में है, टीथ विल बी समहाउ क्रिकेट थोड़ा सा, या फिर ब्रेसेस लगेंगे बचपन में, इट विल बी अ प्रॉब्लम। मर्क्यूरी टीथ से रिलेट भी करता है, इसको याद रखिए, इसको लिख लीजिए आप लोग, मर्क्यूरी एफ्लिक्शन टीथ एफ्लिक्शन दे सकता है, ठीक है। सेकंड हाउस मून अगर हो ना, सेकंड हाउस मून अगर हो, टीथ विल बी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, ओके, एंड देयर टीथ विल लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी अच्छा। लेकिन वही मर्क्यूरी सॉरी वही मून अगर सेकंड हाउस में एफ्लिक्ट हो जाए या डेबिलिटेट हो जाए, जैसे लिब्रा साइन के लिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए स्कॉर्पियो सेकंड हाउस में मून वहाँ पे बैठ जाए, देन ट्रबल विथ टीथ माइट कम, ओके, बिकॉज मून इज इन डेबिलिटेशन, है ना। इस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके समझो, कितना मतलब ब्यूटीफुल है, ओके। सो एज आई वॉज टेलिंग यू कि केतु can Ketu cuts you off from the life itself, and Ketu also binds you to this body, this karma, whatever that is. So people talk about ना कि past life karma कुछ नहीं होता है, karmic bond कुछ नहीं होता है, many people are there talking about this. I will tell you one thing, yes, you should not talk about all of these things, you should not talk about your karma, you should not talk about other people's karma, because when you talk about karma, karma activates, simple है, ठीक है। अभी हम क्लास कर रहे हैं तो ये बताना ज़रूरी है, अदरवाइज मैं भी यहाँ कर्म की बातें नहीं करता, क्योंकि कर्म का जो बात हम लोग करते हैं ना, इट एक्टिवेट्स द 8th हाउस, इट एक्टिवेट्स इट इज़ द इन्विटेशन फॉर यमराज इट सेल्फ, बिकॉज ही इज़ द वन, चित्रगुप्त हु इज़ चित्रगुप्त, चित्रगुप्त इज़ द वन हु रिसाइड्स इन आवर वेरी डीप सबकॉन्शियस, मतलब जो सबसे सबकॉन्शियस के डीप पेटल पे जो एक सीटेड होता है ना, वहाँ पे चित्रगुप्त रिसाइड करते हैं, एंड ही इज़ कीपिंग स्कोर ऑफ योर कर्मास। आज मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताता हूँ, यू आर हियर एंड आई एम इन द गुड मूड, देन आई विल टेल यू वन डीप सीक्रेट विच if you understand that's good, if you don't it's fine. I will tell you only once that there is not somebody else sitting upstairs or downstairs or in any place keeping track of your karma, but it is only you in the deepest of the subconscious level, and that is called Chitragupt. And when the death arrives, Yama arrives, okay, that Chitragupt gives all the lekha jokha, all the records, whatever you have done, good, bad, whatever, because in that deep seated Chitragupt knows everything, even the things that you don't remember consciously in this life or past life. And that Chitragupt knows it because it has tremendous infinite amount of memory, and it gives that record to the Yama itself. And then Yama puts you in the situation with however you are going to take a next birth or not. Okay, so this is how the karmic
thing scales out in the deep seated rooted of the subconscious. And a spiritual person, a sadhaka, a yogi who understands this through their yogic power, through their, when they evolve in their brain, in their mind, they are able to access that information of Chitragupta, and they are able to burn the karmas, they are able to burn the records itself, good or bad. And then when the death arrives, when the Yama arrives, there is no record. So Yama has to, give you the moksha. Yama has to just go away. That's how you win over the death itself. And that is what Lord Shiva teaches in the Mahamrityunjay mantra. I cannot give you the knowledge of Mahamrityunjay here, and I cannot give you this knowledge, again and again. So that was the most deepest of secret that I told you right now. This secret has not been told in any shastras directly, but it has been told in the lines between. It has been told by the seers, okay, and through the mouth of the rishis. That's why I'm also telling this to them through my mouth. So whoever is going to hear this lecture, whoever is listening to this lecture, they have this eligibility that they are able to understand this. But even if I am telling you this, okay, it does not guarantee that you will understand and you will be able to act on it. You will only be able to understand and act on it when you become so super conscious about this, and you become very pure in your heart and mind, when you open all the chakras, when you go to the brain, and when the kundalini rises from the bottom of your Muladhara to the rise to the Sahasrara. In the Sahasrara, the deep seated subconscious blasts, and when that blasts, it blasts open the huge vortex amount of energy that creates a whole universe, that can create a whole Brahmand itself, and there everything dissolves. So if you reach that state, yeah, you will be able to do that. Otherwise, this is just a fact. So let's continue with the, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि we are talking about Ketu here, and I thought let's share this knowledge because sharing a knowledge is always a good thing. मैं क्या ही करूँगा नॉलेज रख करके. सो नॉलेज को हमेशा शेयर करना चाहिए, राइट. सो दिस वाज द नॉलेज ऑफ केतु, सुप्रीम नॉलेज ऑफ केतु, जो मैंने भी बताया, सुप्रीम नॉलेज ऑफ केतु. इसको याद रखिए हमेशा. आप जब जब इसको याद करिएगा, इस जो भी चीज़ मैंने अभी बताई है, अब मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा. जो भी मैंने बताया है वो केतु का मोक्ष का नॉलेज है. इसको आप लोग समझ जाओगे तो राहु आपको परेशान नहीं करेगा, केतु आपको परेशान नहीं करेगा, बिकॉज यू नाउ अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. सो दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स आउट. केतु इज ऑल्सो रिलेटेड टू भगवान गणेश. देखो अब हम लोग डेटीज पे आ रहे हैं. हम लोग स्टार्ट ऑब्वियसली गणेश भगवान से करेंगे, ओके, नो डाउट. सो केतु इज रिलेटेड टू लॉर्ड गणेशा. अच्छा, आपको अगर एक बात पता हो, लॉर्ड गणेशा इज ऑल्सो कॉल्ड मंगल मूर्ति. मंगल मूर्ति, राइट. और सबसे मंगल, सबसे द ऑस्पिशियस वन, द मोस्ट ऑस्पिशियस डेटी इज लॉर्ड गणेश, लॉर्ड गणपति. दैट इज वाई ही इज टू बी praised and worshipped before any kind of puja or havan takes place. Anything that you start, before starting the thing, you invoke the Lord Ganesha. Even the atheist people, even people who don't go to temple, who don't do any puja part, if they are opening a shop, if they are opening a business, they will invoke Lord Ganesha. Sorry. If you see the in marketplaces, some new shop is opening or some they will invoke Lord Ganesha somehow. There will be Lord Ganesha sticker on the front door. There will be Lord Ganesha photo, or Lord Mahalakshmi in the photo or murti in the shop. Even if they don't believe even in the store of a wine, let's say, the places which sell alcohol, cigarettes, all of these things. And sometimes you will see in the places where non-veg is meat are sold. Even in those places there will be this deity. So what is the fact here? The fact is, it does not matter where you go. Okay, it does not matter where you are. Okay, in all the places, invocation of Lord Ganesha brings auspicious energy, even in the store of the alcohol and the meat vendor. See, that's how much Lord Ganesha is auspicious. You need to understand this. Okay. So you need to understand this. This is the auspiciousness of Ganesha. He does not discriminate. Okay, he does not discriminate. He is Mangal Murti. Even right now, sitting here, we are talking about him. We are invoking his energy. We are trying to get his blessings. And when he blesses us, he removes all the obstacles from our path. He removes what is the obstacle of our path? It's
ignorance. Okay, it's our uh, it's not able to understand the true jnana, true knowledge which comes, okay, with the realization. And that only comes when there is darkness, that only comes when there is ego. Okay, so before Lord Ganesha's head was cut off, okay, he was called Vinayak. Okay, he had a very beautiful head of a beautiful male child. Okay, Mom Parvati has made him with her dirt. And in the face was very beautiful, very smiley face. Okay, but what happens that the head was filled with ignorance, because the head did not have the Shiva part. It was only made from Shakti. What happened is, it was not aware of its consequences. What is he doing? Okay, he was very powerful, very powerful, very knowledgeable, but his head was like Daksha. Do you know Daksha, Prajapati Daksha, the same head that was cut off by Lord Shiva himself, Veerbhadra roop mein. So, and just like that, Lord Vinayak, okay, Ganesha, before his head was cut off, it was filled with a little bit of, not just little bit, I mean, it was filled with ignorance and darkness. Now Lord Shiva cannot allow that. Okay, because if he allows that, then the whole universe will collapse, because Ganesha is the auspicious energy. Without him, everything will collapse. So he cut off his head. Simple. He cut off his head. And, and after cutting off his head, when Ma Parvati was very angry, so he had to put a new head. So he knew that the face of a Gaja, yani ki hathi, elephant, it will be sufficient for it, because a हाथी जो होता है ना, हम जो एक हाथी होता है, आपको एक बात पता होना चाहिए, elephant is the symbolism for pride and wisdom and prosperity and passion, pride, wisdom, prosperity, all of these things. यहाँ पे जो प्राइड आया है, सो एलिफेंट्स आर ऑल्सो रॉयल इन नेचर. एलिफेंट्स, जब भी आप किसी रॉयल देखो तो वहाँ पे एलिफेंट आपको दिखेगा. एलिफेंट्स आर रॉयल, एलिफेंट्स आर वेरी प्राइडफुल क्रीचर. एक लायन के प्राइड में और एक एलिफेंट के प्राइड में अंतर होता है. बट आप एक चीज़ नोटिस करोगे, लायंस एंड एलिफेंट, दे लिव इन द सेम जंगल बट दे डोंट फाइट, बिकॉज दे हैव उसे क्या बोलते हैं, समझौता बिटवीन देम. एलिफेंट और लायन के बीच में. Elephants are not carnivorous, they are herbivorous, I think. Yeah, herbivorous. And lions are carnivorous. और लायन में भी प्राइड है और एलिफेंट में भी प्राइड है, बट दोनों ना एक दूसरे से, आपने बचपन में कहानी सुना होगा ना, कि अगर शेर हाथी से, मतलब हाथी शेर से जब ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा बड़ा है, तो फिर वो जंगल का राजा क्यों नहीं है? सुना है ना ये बहुत बार. लेकिन समझना इस बात को, हाथी जंगल का राजा इसलिए नहीं है क्योंकि ना वो जानता है, वो एक मंत्री के जैसा है. सिंपल आप समझो, मंत्री के जैसा है. हाँ, एक चीज़ जो शेर के पास है वो हाथी के पास नहीं है, वो ये है कि शेर जो है ना, उसके पास एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेज है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्रेव जो होता है ना, ब्रेव फियर्सफुलनेस होता है. इसलिए माँ दुर्गा के जो वाहन है वहाँ पे शेर है, बिकॉज दैट लायन इज़ द रॉयल सिग्नेचर. हाथी इज ऑल्सो रॉयल, बट हाथी यानी द एलिफेंट जस्ट वॉन्ट्स टू be in the palace, enjoy all the luxury. He can give advice, he can give all kinds of things, but he does not want to fight. That's the thing, please understand this. He may fight sometimes, he may become a vahana for some, just like Aravat, vahana of Indra. Okay, but he does not want to fight. Actually, he has a lot of wisdom. Maybe he has more wisdom than the lion itself, but he does not want to fight. So that is what Ganesha is, that is what Ketu is connected to Ganesha. ठीक है. Now in this Mangal Murti form, Mars is also connected to the Ganesha. Understand? Mars is also connected to Ganesha, and this is how the worship of Ganesha is important whenever you start something new. Because हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कोई जीव जन्म लेता है, it is because of Ketu. Because Ketu is the one who traps your soul into the body. Ketu is ruled by Ganesha. बिकॉज गणेशा का भी हेड जो है कट ऑफ हो चुका था, एंड गणेश जो है वहाँ पे उसके पास बस अपना शरीर ही बचा है, बिकॉज उसका सर जो है वो तो किसी हाथी का था, है ना. भगवान गणेश का जो सर है वो किसी हाथी का है, उनके पास जो है बस उनका शरीर है. केतु के पास भी जो है बस शरीर है ना. राहु जो है ना इमेजिनरी है, इल्यूजन है, वो तो कहीं गया ही नहीं, वो छाया बन गया, शैडो बन गया. केतु जो है
एक डार्क पिट बन गया, डार्क पिट, एक ब्लैक होल बन गया, ठीक है, एक ब्लैक होल बन गया। और गणेश भगवान की जो एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना, ठीक है। गणेश भगवान का जो ये इसको ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज द ट्रंक ऑफ लॉर्ड गणेशा, राइट। इस ट्रंक में एबिलिटी है टू सक आउट योर इग्नोरेंस एंड कर्मा एज वेल, ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, बिकॉज दिस ट्रंक, okay, is the symbolism for the infinite appetite for ignorance, ठीक है। लॉर्ड गणेशा इज द वन हु ईट्स द इग्नोरेंस, अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। अब ऐसा जरूरी नहीं कि ही इफ ही ईट्स द इग्नोरेंस ही बिकम्स द इग्नोरेंस, नो, ही ईट्स द इग्नोरेंस एंड टर्न्स इट एल्केमी के द्वारा। दिस इज वेयर एल्केमी कम्स इन। एल्केमी से क्या होता है कि आप किसी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में फॉर्म कर देते हो। ही टर्न्स इग्नोरेंस इनटू लाइट एंड ऑस्पिशियस, है ना। दिस इज व्हाट गणेशा डज, सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा सिंपल और मैं नहीं बना सकता इसको। हाँ, इससे ज़्यादा टफ में बना सकता हूँ, बट टफ फिर वो दूसरी चीज़ में चला जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में इतना ही समझना बहुत है। तो दिस इज़ वाई whenever you find problem related to Ketu, problem related to Mars, problem related to the first house, you give the client the remedy of Lord Ganesha, simple as that, ठीक है। हम बहुत सारे साधना भी जो स्टार्ट करते हैं ना, हमारे जो साधनाएं होती हैं उसमें भी हम लॉर्ड गणेशा को पहले इन्वोक करते हैं, पूजा पाठ या कुछ ऐसे में। एंड लॉर्ड गणेशा की भी जो साधना होती है, आपको मैं एक और बात बता दूँ, साधना ऑफ लॉर्ड गणेशा बर्न्स ऑल द कर्मास। ऐसे तो सारे डेटीज़ के करते हैं, बट इनका बहुत जल्दी करता है, ट्रस्ट में। बर्न्स ऑल द कर्मास, रिमूव्स द इग्नोरेंस, ओके, रिमूव्स द इग्नोरेंस, गिव्स knowledge, wisdom, okay, and courage. Also removes blockages, obstacles of all kinds. He eats all of these things through his trunk, okay, and that's how Lord Ganesha is connected to Ketu. So people who have Ketu in the first house, Ketu in the fifth house, Ketu in the ninth house, write it down. People who have Ketu in the first house, fifth house and ninth house, or when your Lagan Lord is sitting with Ketu, ठीक है, Lagan Lord, fifth house Lord or ninth house Lord, when it is sitting with Ketu, or when the Ketu is sitting in the 5, 1, 5 and 9, ठीक है, इन हाउसेस में, then worshipping Lord Ganesha is auspicious because he will remove all the blockages, all the issues from life. तो ये है रेमेडी फॉर दिस प्लेसमेंट, केतु फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ। ये हो गया एक डायरेक्ट रेमेडी। अगर आपको किसी के चार्ट में ये 159 में दिख गया केतु, तो डायरेक्ट रेमेडी आप उसको दे दोगे ये कि लो तुम्हारे लिए यही रेमेडी है, ठीक है। उसके बाद आप रेमेडी अलग बना सकते हो, बट ये पहला रेमेडी होगा। सेकेंडली, इफ़ केतु इज सिटिंग इन अदर हाउसेस, तो क्या आप ये रेमेडी दे सकते हो भगवान गणेश की पूजा या साधना? येस, ऑब्वियसली, इफ़ देर इज केतु रिलेटेड प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समबडी, अब देखो यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे रेमेडी काम करती है, ठीक है, यहाँ देखना गौर से। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि इफ समबडी हैव केतु इन द फोर्थ हाउस, ओके, केतु इन द फोर्थ हाउस, now they have problem, they are not able to leave their home, they want to leave their home for career, बट नहीं कर पा रहे पैसों के कारण से या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण से, जो भी है। तो when they are given the Lord Ganesha, नो, साधना, पूजा, रेमेडी, गणेश रेमेडी इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, और तो क्या होता है, ये जो ब्लॉकेज है, दिस ब्लॉकेज विल बी रिमूव्ड सिंपली। कुछ समय लगेगा बट रिमूव हो जाएगा
then they will be able to go out and do their job. ठीक है तो करियर में राइज हो जाएगा, जो भी ब्लॉकेज है रिमूव हो जाएगा. इमोशनल हीलिंग भी, अब देखो यहाँ पे गणेश रेमेडी से क्या क्या होगा. यहाँ पे इमोशनल हीलिंग, स्टेबिलिटी, ओके. साथ में क्या होगा यहाँ पे, देर विल बी डिटैचमेंट. देखो डिटैचमेंट कोई बुरी बात नहीं, हमें लगता है ना कि डिटैचमेंट का मतलब है सब कुछ छोड़ देना. नहीं नहीं, डिटैचमेंट का मतलब है ना कि आप ऑब्सेस नहीं होते चीज़ों से. फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा मैं डिटैचमेंट समझने के लिए. लेट्स से यू आर इन लव, ओके. यू आर वेटिंग फॉर योर crushes, your partners, your persons text or a call. You have texted them, okay, in the morning 8 a.m., around in the morning 8 a.m., and you are waiting, and it has been like 2 hours, 3 hours, 5 hours, 6 hours, but they have not even seen your text. And every second, every minute of the day you are in the pain in your heart, in the emotional burden is very big in your heart. Why they are not seeing my text, where they are, who they are talking to, these all of these things. This is attachment, this is obsession, this is emotional dependency. It is not good, it is not love. ठीक है, people think this is love, this is not love, trust me. Okay, it's not love, it's something else, it's obsession, it's whatever you want to call it. Now people these days, people, not just these days, people have been calling this love. If, to be honest, I enjoy all the poetry, I enjoy the shairis and ghazals, whatever is out there sometimes, but every time I hear something, it always reminds me this person was not in love, he or she was in the great obsession. Okay, through their poetry I can tell, through their some shairis, some ghazals, some poetries are good, they can actually denote ki they were in love. But most of them, whenever I hear them or listen them or read them, okay, just by looking at them I can tell he or she was not in love. Okay, it was just obsession, and in their obsession they ruined their whole life. Okay, I'm not judging them whatever they did, but they should not call it love, because it misguides people. So this is what detachment is. When you text them and you be on your own, you do your work, okay, you take care of yourself, you do your job, you work, or you study, you work, you eat, okay, and you just don't उसे क्या बोलते हैं, बार बार अपना फ़ोन निकाल के देखा, यू डोंट डू दैट. दैट इज़ डिटैचमेंट. डिटैचमेंट इज़ नॉट कि अरे मैं टेक्स्ट ही नहीं करूँगा, मैं एकदम काट के हटा दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा. नो, दैट इज़ नॉट डिटैचमेंट. दैट इज़ यू ट्राइंग टू रन अवे बिकॉज यू आर अफ्रेड दैट दे विल नॉट वैलिडेट यू. दैट इज़ अनदर फैक्टर, उसको भी आपको हील करना है. दैट इज़ अनदर रनिंग अवे फैक्टर, दैट इज़ अवॉइडेंस. दैट ऑल्सो कम्स विद केतु. डू यू आर यू गेटिंग द साइकोलॉजिकल थिंग्स रिलेटेड टू केतु? ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लास आज केतु और गणेश भगवान पे है. ठीक है, कल हम लोग राहु के और माँ दुर्गा के बारे में बात करेंगे एंड अदर थिंग्स. आज इसको समझिए आप. पहले समझ में आ रहा है डिटैचमेंट ये होता है कि मतलब आपने टेस्ट कर दिया और आप छोड़ दो. ठीक है, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, इट्स सिंपल इज दैट. कभी ना कभी तो करेंगे ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो कल, और नहीं किया तो वो भी एक आंसर है कि उनको नहीं पसंद हो आप. सिंपल है, आप मूव ऑन कर जाओगे. दैट इज़ डिटैचमेंट. समझना इस बात को. दिस इज़ कॉल्ड डिटैचमेंट. डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने मतलब देखा कि अरे डिटैचमेंट करना है तो सबको, सबके नंबर को ब्लॉक कर दिया, सबको हटा दिया. ठीक है, कब तक करोगे आप? कभी ना कभी तो आप मिस करोगे उन लोगों को, फिर अनब्लॉक करके जाओगे उनको. वो डिटैचमेंट थोड़ी ना हुआ. यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. You don't have to leave your home, you don't have to leave your families to become a spiritual person. All you need to do is accept the trauma. Accept the trauma. You cannot change. Let's say you have trouble with your parents, for example. ठीक है, troublesome parents, okay, violent, abusive parents, whatever. Some clients will come to you, okay, with this issue that my father is not good, my mother is not good. This issue will be there. My father-in-law is not good, my mother-in-law is not good. This issue will be there. What you have to do is understand that you cannot change them, okay, through any remedy, through any kind of thing. You cannot change your parents, you cannot change the people in your life who are like this. All you can do is let them be and you enjoy your life. If they are giving you troubles, if they are giving you problems, you stand up, you tell them, and this is not good, I'm not feeling well. Okay, either you stop doing this or I will do something about it in a nice way.
Okay, in a nice way, you take action. People are very afraid. People are afraid to take actions. If you have problems with your mother and father, you tell them again and again. If they are not listening, then you can always leave your home. Then it is a good thing. ठीक है. If they are not listening to you, they are always troubling you, they are abusive, then yes, you can leave your home. Okay, if there is a lot of trouble. But if they are let's say a little bit emotionally dependent on you, and they, you know, and you think that they are very dependent, and I cannot leave my home, what to do? All you need to do is you do your work diligently, and you also take care of them. Slowly you will see that they are just like child. Okay, all they ever wanted was to be treated like a child. Because good parents, what we call good parents are those who treats you who emotionally validates you when you are a kid, as you grow up, right? Until you are 25 or something, they are considered good parents, right? And those parents who does not validate you, they are considered bad parents. But the thing is, those bad parents who are not able to do that validation for you, they were never validated in their own home. Okay, and now you have born with this amount of wisdom in your head, with this placement of Ketu in this, your chart. Now you have to break the pattern. You have to be the one who to take care after all of these things. This is what detachment is. This is you not running away from your problems, and this is not you sticking to the problem. Okay, this is you accepting everything, accept the pain, accept the guilt, accept the trauma, whatever is there, accept the insecurity, and work on it. Okay, this is detachment. This is the truth about detachment. This is how detachment comes. Detachment does not mean कि आपने सब कुछ छोड़ के आप चले गए. No, it is running away. आज नहीं तो कल वो फिर वापस आएगा किसी दूसरे फॉर्म में, आएगा ही आएगा. It will always come. I told you about the subconscious karma, right? That's how it is. So yeah, this is how it works. And Lord Ganesha remedy will always work in the detachment. एक सेकेंड बस 5 मिनट का और लेक्चर, उसके बाद I will cover the doubts. So as I was telling you the गणेशा भगवान का रेमेडी, तो what is the remedy? आप लोग पूछोगे ना कि रेमेडी क्या है. तो रेमेडी में देखो क्या है ना, सिंपल है. गणेश भगवान का ये है रेमेडी. पहला जो है ना इनका ये मंत्र है, ठीक है. नो सम पीपल प्रोनाउंस इट गम एंड सम पीपल प्रोनाउंस इट गन. जो भी आपके आसपास आपके फैमिली में आपके लिनेज में होता है उसको आप करो. अदरवाइज इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू डू देन यू डू दिस थिंग. ठीक है, दिस इज द रेमेडी. दिस इज द मंत्रा to activate the blessings of Lord Ganesha, to heal your Ketu, to heal your Mercury, to heal your Mars as well. ठीक है. अब ये जो है ना 108 हुए दोगे, अब एक दो बार नहीं होगा, 108 का साइकिल चलेगा. आप किसी इंसान का प्रॉब्लम देखोगे, उसकी आप देखोगे वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना वो कर सकता है, उस हिसाब से आप दोगे तो उसको आप बढ़ा भी सकते हो. 108 इंटू 3, 4, 5 करके दे सकते हो. वेन दे स्टार्ट डूइंग दिस, एक बार उनको सुबह सुबह उठ के नहाना है, धोना है, बैठना है नीचे ज़मीन पे और करना है इसको, ठीक है. व्हेन दे स्टार्ट डूइंग दिस इन 3 weeks and 3 months, everything will change. Their solution will be given to you. Okay, ये एक हो गया. दूसरा क्या रेमेडी है? गणेश स्तोत्र. एक और है, ये ना गणेश भगवान से रिलेटेड नहीं है बट आई वांट टू टेल यू यहाँ पे, इट इज़ रिलेटेड टू विष्णु भगवान. ठीक है, बट ये केतु के लिए बहुत अच्छा है ये. ठीक है, श्री विष्णु के लिए, श्री विष्णु का है ये हम लोग बोलते हैं इसको गजेंद्र मोक्ष. ठीक है, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम है ना, ये तीनों. एंड वन मोर थिंग, गणेश भगवान का होमा, ये तो सबसे पावरफुल है. लेकिन ये क्या करना है ना, गणेश भगवान को होमा, अगर प्रीस्ट अवेलेबल है तो घर में पंडित को बुला के करवाना है, या अगर खुद से आता है तो सेल्फ भी आप कर सकते हो अगर आपको आता है तो. ठीक है, नहीं मैंने आपको एक ग्रुप में ना एक PDF भेजा है, जाके देखिएगा. उस PDF में कैसे होमा परफॉर्म होता है उसका दिया गया है. ठीक है, जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ है वैसे आप उस होमा को, किसी भी डेटी का होमा आप कर सकते हो, इवन नवग्रह का होमा कर सकते हो. ठीक है, और अगर आप रोज़ होमा करोगे ना, उसका बेनिफिट अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में.
तो समझ जाओ कि मतलब सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम ही आपको नहीं होगा। सोचो कितना इजी है इन सब चीज़ों से ऊपर बाहर निकलना। हमें मन में डर रहता है ना कि हमारा ये ग्रह चल रहा है, हमारा ये दशा चल रहा है, सब बेकार चल रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है ना, आप होमा करो। या तो आप अपने इष्ट भगवान का होमा करो, अगर आपके इष्ट भगवान का नहीं तो आप गणेश भगवान का करो, या तो फिर आप ना नवग्रह का होमा करो या सूर्य भगवान का करो, लेकिन किन्हीं का ना किन्हीं का आप होमा करो। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो चीज़ें हैं ना धीरे धीरे बैलेंस होगी। अब आप रोज़ कर सकते हो, या तो हफ्ते में एक बार कर सकते हो, या हर पूर्णिमा के दिन कर सकते हो, या लेट से गणेश भगवान का कर रहे हो तो हर चतुर्दशी को करो। ठीक है, या चतुर्थी का करो, हर चतुर्थी को आप गणेश का करो। अगर आप लेट से किसी भैरव बाबा मतलब ये नो अष्टमी डेटी पे कर लो, किसी कोई भी होमा जस्ट लाइक दैट। भगवान विष्णु का कर रहे हो, एकादशी पे करो, पूर्णिमा पे करो। तो उस तरीके से जो है ना होमा आप किसी एक तिथि पे निकाल लो उस डेटी का, और उस तिथि पे हर तिथि पे आप होमा करना स्टार्ट कर दो। रोज़ नहीं भी करना है आपको, अब हर तिथि पे करो। और अगर नहीं पता क्या करना है, लुक एट योर बर्थ चार्ट। आप अपने बर्थ चार्ट पे जाओ, बर्थ डिटेल में जाओ, आपका जन्म किस तिथि पे हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई बर्थ वाज ऑन दी अष्टमी तिथि। ठीक है, सो एवरी कृष्ण अष्टमी आई विल डू द होमा फॉर माई इष्ट डेटी, या फिर जिस भी डेटी का मुझे करना है। एवरी कृष्ण अष्टमी आई विल डू दी एवरी मंथ, यानी कि एवरी मंथ की कृष्ण अष्टमी पे मैं क्या करूँगा, होमा करूँगा। तो मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, रिलेशनशिप हो, बोल दिया बिजनेस हो, स्पिरिचुअल हो, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट स्लो बाय स्लो बाय स्लो बाय स्लो। ठीक है, वही अगर मैं इसको 3 साल कंटिन्यू कर लेता हूँ, 3 साल कंटिन्यू कर लेता हूँ हर एक महीने उस तिथि पे, अपने बर्थ तिथि पे, तो ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी गॉन, एवरी प्रॉब्लम विल बी गॉन। ठीक है, एंड प्रोटेक्शन तो एकदम पहले होमा से मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। ईविल आई से प्रोटेक्शन, ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन, ठीक है, साइकिक अटैक से प्रोटेक्शन, ईविल स्पिरिट से प्रोटेक्शन, ब्रह्म राक्षस से प्रोटेक्शन, भूत प्रेत पिशाच, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उन सब से प्रोटेक्शन, एनिमल अटैक से प्रोटेक्शन, सांप बिच्छू ये जो होता है उनसे प्रोटेक्शन, एक्सीडेंट जो होता है रोड पे उससे प्रोटेक्शन, और डिप्रेशन, इलनेस, सिकनेस, जो भी सीरियस सिकनेस या सीरियस इलनेस होती है उन सब से प्रोटेक्शन। अगर कोई लाइफ में आपको परेशान कर रहा है, एनिमी है, कोई ट्रॉमा दे रहा है, कोई डोमिनेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उन सब से प्रोटेक्शन। फाइनेंशियल ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, स्टडी में ग्रोथ, माइंड ग्रोथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ऑल द ब्लॉकेजेस विल बी रिमूव्ड। तो अगर आप मेरे से पूछो कि सर प्लीज़ मुझे बताइए कि एक स्पेशल चीज़ कि मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे सारे ग्रह ठीक हो जाएं, सारा बाधा दूर हो जाए, और मैं मतलब कुछ करूँ ना करूँ मतलब सब ठीक रहे, तो मैं बोलूँगा आप होमा करो। होमा का मैंने पीडीएफ भेज दिया है ग्रुप पे, आप उसको जाके देखो कैसे करना है, एक एक करके बढ़िया से लिखा गया उसमें। ठीक है, उस तरीके से आप करो, उसमें कोई डाउट नहीं है। उस बढ़िया तरीके से आप छोटा सा घर में कहीं भी रहते हो, किसी अपार्टमेंट में रहते हो या फैमिली में रहते हो, आप अपने रूम में भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके रखोगे, जैसे जैसे उसमें लिखा है वैसे वैसे करोगे। ब्लिंकिट वगैरह ऐसे ऐप जो है अभी चलते हैं, जो 10-15 मिनट में इंडिया में अभी यहाँ पे, और या तो फिर आप कहीं से भी ऑर्डर कर लो, वो सारे सामान आपके घर पे आ जाते हैं आजकल। आपको कहीं जा कर के खोजना नहीं पड़ेगा कि ये जड़ी बूटी दे दो, वो फूल दे दो, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। अगर नहीं ऑनलाइन, अगर आपको पता है कहाँ घर के आसपास मिलता है, यू गो एंड यू बाई इट एंड यू ब्रिंग दैट थिंग टू योर होम। एंड आप अपने आप से खुद से करना स्टार्ट करो, बिकॉज यू नीड टू बिकम योर ओन ब्राह्मण। दिस इज़ द कलयुगा। यहाँ पे कोई दूसरा ब्राह्मण आपके आकर के नहीं करेगा। एंड हु नोज कि जो आपके पास आ रहे हैं उनमें वो कैपेसिटी है कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम 9 out of 10 ऑफ देम आर डूइंग दैट फॉर यू बिकॉज दे वांट दक्षिणा। ठीक है, तो उनके मन में वो लोभ रहेगा कहीं ना कहीं, और उस लोभ से किया हुआ होमा कैसे ही आपको फल देगा। आप जो होमा करोगे उसका जो पूरा का पूरा श्रेय है आपको जाएगा, आपके लिनियज को जाएगा। ठीक है, तो ये होमा आप करना स्टार्ट कर दो। किस दिन करना है, सबसे बेस्ट दिन कौन सा है, बर्थ तिथि। ठीक है, आप अपना बर्थ तिथि निकालो, शुक्ल पक्ष में हो तो शुक्ल पक्ष की तिथि में करना है, कृष्ण पक्ष में हो तो कृष्ण पक्ष की तिथि में करना है। देख लेना आप, ठीक है, दोनों में से कौन सा तिथि है आपका। अगर आपका शुक्ल में है तो आई विल प्रिफर यू कि आप ना जो सौम्य देवता है जैसे भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, ये सब का आप कर सकते हो, गणेश भगवान का कर सकते हो। अगर आप कृष्ण पक्ष में हो तभी आप भगवान भैरव या माँ काली या थोड़े उग्र डेटिस का करना। अदरवाइज ऐसे तो आप जो भी आपको पसंद है आप किसी में भी कर सकते हो, बट मैं ऐसा एक एडवाइस दे रहा हूँ, जनरल एडवाइस है। ठीक है,
कोई ऐसे बड़ा एडवाइस नहीं है, जनरल एडवाइस ही है। तो इस तरीके से आप यू डू दी होमा, ठीक है। तो इसको करने से अगर इफ़ यू कंटिन्यू फॉर 3 years, एवरी मंथ, एवरी बर्थ तिथि यू डू दी होमा, देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। एंड ऐसे अगर 3 साल नहीं भी हुआ, पहले बार से ट्राई करके देखो, आपको पहले दिन से नहीं अच्छा लगा ना, तो आप मुझे आकर टेक्स्ट करना। द एयर विल बिकम वेरी लाइट। आपको लगेगा कि आप हेवन में पहुंच गए हो, स्वर्ग में पहुंच गए हो। आपका रूम, आपका जो स्पेस है जहाँ भी आप करोगे, इट विल बिकम सो ब्यूटीफुल, ठीक है। बहुत अच्छा आपको फील होगा। योर बॉडी विल बिकम योर बॉडी विल बी प्योरीफाइड इनसाइड आउट, माइंड विल बी प्योरीफाइड, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ होमा वर्क्स। इसमें घी का यूज़ करना, ऑलवेज घी का यूज़ आप ज़रूर करना, बिकॉज घी इज़ फॉर प्रॉस्पैरिटी, घी इज़ फॉर प्रॉस्पैरिटी, ठीक है। घी इज़ फॉर प्रॉस्पैरिटी एंड उसको क्या बोलते हैं, अबंडेंस, ठीक है, एंड ऑल्सो नॉलेज। while mustard oil and other oils are used for karmic things and for burning of karma and material things, but these you use ghee in the homa, it is very sattvic in nature, ठीक है। and in this Kalyug age, tamas and rajas have been increased and sattvic has been reduced, so that's why you need to do the sattvic thing, ठीक है। और अपने आप सारी चीज़ें आपकी बैलेंस होने लग जाएंगे, है ना। तो ये था आज का लेक्चर। सबसे स्पेशल चीज़ मैंने आपको आज ही बता दिया। इसको आप लोग ना कल से स्टार्ट कर दो करना। आपका बर्थ तिथि निकालो, आप अपने इष्ट डेटी को देखो कौन है, पीडीएफ में जो जैसे मैंने भेजा है वैसे जो है आप होमा को कर सकते हो, ठीक है। दिस वॉज द टुडेज लेक्चर। सो ये हो गया। एक छोटी सी चीज़ और, छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ फिर। क्या है ना, आप होमा में अब आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो। देखो यहाँ पे यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, यू आर लर्निंग ऑकल्ट, यू आर लर्निंग साधना। तो आप क्या करो, या तो गणेश भगवान का होमा करो, ठीक है, मेरे तरफ से ये आप लोगों के लिए है। या तो गणेश भगवान का करो, या तो आप गायत्री करो, ठीक है। गायत्री का होमा जब करोगे तो 11 बार इज़ मिनिमम एंड 108 बार इज़ सफिशिएंट एंड मैक्सिमम एज वेल, क्योंकि इससे 108 बार से ज़्यादा करोगे बहुत टाइम एंड बहुत समय लगेगा। 11 बार ही बहुत पावरफुल है, ठीक है। क्या करना है, अच्छे से आपको आचमन करना है। अब देख लेना, ठीक है, कैसे होता है, पीडीएफ में सब लिखा हुआ है। यूज़ सम फ्लावर्स एज वेल टू डेकोरेट सम धूप, ठीक है, सम भोग, थोड़ा सा जो भी अवेलेबल हो, ठीक है। एंड आपको क्या करना है कि फायर जब बर्न हो, फायर यानी कि जब होमा हो, तो उसमें घी से, ठीक है, घी से एक चम्मच, छोटा सा चम्मच, छोटा सा एकदम टीस्पून से भी छोटा, टीस्पून से भी छोटा टीस्पून, एक चम्मच आप लोगे एंड यूज दैट टू पोर द घी वन बाय वन बाय डूइंग द स्वाहा ऑफ द गायत्री मंत्र। यू चैंट द गायत्री मंत्र, देन यू डू द स्वाहा, ठीक है। गायत्री मंत्र स्वाहा, धीरे धीरे आराम से, कोई रश नहीं। एंड वेन एज यू डू, यू नीड टू फील द गायत्री मंत्र, ठीक है। आप उसको फील करो, ठीक है, कि कैसे आप कर रहे हो। करेक्ट वे टू चैंट गायत्री मंत्र, यू नो, आराम से आप करो जैसे आपसे हो रहा, ठीक है, नो इशू। आप ये डरो मत कि गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा। देखो ये सब जो है ना, ऐसे मत सोचो। अगर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो देन ओनली यू आर एलिजिबल टू नो दिस, देन ओनली यू आर हियर, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ बता रहा हूँ तो आप एलिजिबल हो, तभी आप समझ रहे हो, तभी आप सुन रहे हो। और तो इसको करो। बिफोर स्टार्टिंग द होमा, प्रे टू लॉर्ड गणेशा एज वेल, ठीक है। और इस तरीके से आप गायत्री मंत्र का पूरा हवन करके, जब ये पूरा हवन हो जाए, जैसे 11 बार करके 11 आहुति आपने डाल दी लेट से, तब आप क्या करोगे, डालने के बाद आप सामने अग्नि के बैठ जाओगे, हाथ जोड़ करके आप बस बैठ जाओगे। एंड देन यू कैन जस्ट लुक एट दी फायर। आप अपने सामने लुक एट द फायर बर्निंग, ठीक है, जब तक वो बर्न होता है। फिर आप ना डीप इनहेल करो, जितने भी उसमें से जो प्रॉपर एक ना बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बन जाएगा। तो आप ना डीप इनहेल करोगे, दैट प्योरिटी विल कम टू योर बॉडी, ठीक है। फिर डीप इनहेलेशन के बाद डीप एक्सहेलेशन करो, ठीक है। एंड यू जस्ट फोकस ऑन द फायर, एकदम शांति से, उठना नहीं है अभी। जब फायर पूरा बंद हो जाए, ठीक है, व्हेन द फायर इज़ गॉन, यू अगेन यू डू अ नमस्कार, प्रणाम करके आप जो है अच्छे से माँ गायत्री से ये मतलब मांगो, ब्लेसिंग मांगो कि आपको नॉलेज आए, विजडम आए, आपको प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, आपको गाइडेंस मिले। तो इस तरीके से आपको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, जो भी आपको चाहिए, आप वो ब्लेसिंग मांगो। एंड एवरी डे यू डू दिस, एवरी सिंगल डे
For women, when you are in the periods, you can take a break for few days, and जैसे ही आपका पीरियड खत्म होता है you again start it. ठीक है, otherwise do this every day. ठीक है, if you are not able to do this every day, then do 3 times a week, 4 times a week, 5 times a week. ठीक है, अगर नहीं वो भी हो पा रहा, एटलीस्ट वंस अ वीक. ठीक है, फॉर एस्ट्रोलॉजी पीपल हु वांट्स टू गेट ब्लेसिंग्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. अदरवाइज ये तो आप करो ही, जो तिथि वाला मैंने दिया है ये तो आपको करना ही चाहिए. नहीं, इसको करने से फिर बहुत चीज़ें हो जाती. तो दिस वाज द गायत्री थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू. ये सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे नहीं बता सकता ना अपने मासेस को, दे आर नॉट एलिजिबल इनफ. अदरवाइज़ अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो फिर वो चीज़ें बैकफायर करती हैं. बस थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर से बता देता हूँ वहाँ पे, कभी कभी मन करता है तो. चलो ठीक है, ये हो गया आज का. अब आते हैं डाउट्स पे. ओके. यस श्रुति प्लीज़. Sir, what a beautiful class. This, like, I feel so blessed to be part of this class. And I also wanted to share my experience during the Ganesh Havan. Like you had suggested that a remedy once I took your consultation, and it actually made a lot of improvement, even in my sadhana, even in my healing journey. It just accelerated and um, removed most of the obstacles that was there in my life. Beautiful. So it was very beautiful. And my doubt is regarding Ketu. Like you told us about this. Ketu also brings into life to the soul, right? I am not able to like visualize that image. Like Ketu, we visualize it as an incomplete part. Like Rahu Ketu is an incomplete part. When it is incomplete, how can we understand it being the giver of life itself? Like, can you please help me understand? Very good that? question. Yeah. See, visualize when you plant a seed in the ground. Okay. First of all, what comes out? The root. The root comes out the first. Okay. And that root is what? That is Ketu. Visualize when anything dies. Okay. When anything dies, then something else can take birth. Right? Just like that, when Ketu cuts off the life, okay, when Ketu cuts off the being, the life of the being, then only the another cycle of life can be continued. Okay, that is why I told you, that is why I said Ketu also binds your soul to this body, to this world, to this physical world. Ketu is the one who is in the spiritual world, in the moksha world. Now he takes your soul. Acha, for example, ठीक है, which element can bind a soul? Tell me, because soul is a spiritual thing. Soul is in the spiritual realm. Soul does not have any physicality, does not have any element. Earth element. No, I'm talking about. See, you said earth element, good, but how you are going to take this soul and put it into earth element? Which material will you? What kind of gloves you will use? What will be the noose? Now do you get it? Like, yeah, the dunas, the three dunas, the attachment. See, the noose, I am talking about the noose, okay? The rope, the noose of rope, okay? That noose of rope, it cannot be anything made of physical material, okay? It can only be something which is spiritual in nature, है ना? So that is why Ketu is there, not the Rahu. See, if Rahu binds a soul, then the soul is then destroyed for eternity, as you understand. But Ketu binds it, because Ketu's thing is for death only. Because when death
only death can take life, and death can give life. Understand this fact. Simple as that. After destruction comes the creation. That is why Ketu binds the soul and Ketu cuts off the soul, because Ketu has that element, Ketu has that power to hold a soul and put it into earth element, put it into the five elemental body. अब समझ में आया? So, Mandir, you told that about the news part, right? Yeah. Like, and that attaches the soul to the earth. To the body, right? Yes. But uh, once the soul takes the life in the earth, it is um, our desires, our Yes, yes, like yes. Yeah, yeah. that is Desires, karma, yeah. that is what it is. Yeah, that is what is binding us to the Yeah, body, right? yeah. So that's what Ketu is also doing. No, I told you in the lecture right now. Ki based upon your karmas and desires, unfulfilled things, right? That's why Mm. unfulfilled things. Whenever you see Ketu in the chart, what you understand? Unfulfilled desires, unfulfilled things, right? So based on those, Mm. that is the news, and Ketu is the unification of all of these things. Ketu is the element in that matter. Okay, he is the one. Oh, okay. Ah, because soul is free So, of all of this. Soul is free of karma. Soul is free of desire, but he binds the soul to the things. Okay, understand in the Sukshma realm. It's a very deep thing. but when we think about desires and all those material aspects, it can be Rahu that is generating inside us, right? Yeah, yeah, Like yeah, it. yeah. Rahu and Ketu are not different. Okay, if you pay attention, Ketu binds you, and after the binding, whatever is there, that is Rahu. Okay, the desires, the things that you are obsessing with. Okay, Ketu shows you the path to moksha, and Rahu is the opposite path that leads to the fulfillment of all the desires. है ना? Once it is balanced on the both sides, then the person finds the moksha. Otherwise, if you just go to one path, then there will be still. Agar if you go to the Ketu, then there will be still left with, you will be left with some unfulfilled desires from the part of Rahu. And if you just go to the Rahu, then you will only engross in the material things. So that is why the balance is needed. Yeah. Yes, thank you, sir. ओके, या राहुल जी आप पूछिए अपना क्वेश्चन. जी सर. सर, जैसे आपने अभी बताया कि केतु बाइंड्स द सोल, या ठीक है. तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि केतु जिस भी हाउस में बैठा है, तो जिस रेल्म से आप आए हैं, तो आपको मतलब उस हाउस से रिलेटेड आपको ऑलरेडी नॉलेज है. बोल सकते हैं. यस, यू कैन से दैट. यस, ट्रू. ओके. तो फिर सर, आपने वैसे भी बताया कि वो केतु आपके डिजायर्स को भी रिप्रेजेंट्स करता है, ऐसे. अनफुलफिल्ड. ओके. सिंपल. तो जैसे सर मतलब. देखिए, जैसे मैंने बोला ना, इफ केतु इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस, ठीक है, तो the person will have insecurity related to their body, their face, their identity basically. So all they want to do in this life is to build their identity from scratch. I will have some identity, some big identity, right? So people will recognize me, because he is not able to recognize himself or herself. Do you get the philosophy now? If you are not able to understand yourself, you will try to understand everybody else. If you are not able to identify yourself, you will try to identify others. Okay, or you will try to identify yourself as something new. Okay, so that is the thing of desire about Ketu, and that is what you are bringing from past life. In your past life, you already fulfill the desire of getting identified, and in this life you got Ketu as in first house. But in this life you are just trying to repeat the same cycle. You don't have to do that. You just be wherever you are, be isolated. Okay, and you just finish this life and you will go to the moksha. But what happens? People here, they build new desires, because they don't want to leave the things, because they are now attached, because Ketu can give maximum attachment as well. ठीक है. The teaching of Ketu is to detach.
बट इट गिव्स यू अटैचमेंट एंड सिक्योरिटीज वेर एवर इट इज सिटिंग, कोई भी हाउस में हो, ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. जो भी हाउस में है उसको एक्सेप्ट करके जैसे हो रहा होने दो, ठीक है. यू डोंट हैव टू पुश इट, यू डोंट हैव टू फोर्स इट. दैट्स द टीचिंग ऑफ केतु. दैट इज व्हाट पास्ट लाइफ थिंग्स इज. ओके. और सर दूसरा जैसे कि आपने सर रेमेडी वाला जो बताया था कि केतु अगर इस हाउस में है तो फोर्थ हाउस में है तो हाउस से रिलेटेड आपको डिटैच होना है वगैरह. तो ऐसा बोल सकते हैं कि केतु की रेमेडी के लिए आपको राहु जिस हाउस में है उससे रिलेटेड चीजें आपको ज्यादा फोकस करनी चाहिए, और राहु जहाँ पे है उसकी रेमेडी के लिए आपको केतु जहाँ पे है उसके हाउस से रिलेटेड चीजों पे फोकस करना है. हाँ, अगर आप बैलेंस तरीके से करोगे तो ज़रूर काम करेगा. ट्रू. ओके. लेकिन बैलेंस तरीके से, ऐसा नहीं कि बस राहु किसी से कर रहे हो केतु को छोड़ दिया. दोनों बैलेंस होना चाहिए. ओके. और सर दूसरा आप जैसे बता रहे थे अभी होमाज और माला जप के बारे में, तो मैंने कई सारे मतलब ब्राह्मण्स को ऐसे देखा है कि वो ऐसे बोलते हैं कि आपको ये इतने टाइम आपको माला करनी है या फिर इस मंत्र का जाप करना है सूर्य से रिलेटेड या चंद्र से रिलेटेड वगैरह. और वो बोलते हैं कि हम आपको करके देंगे और हम आपको इसका फल दे देंगे. ऐसा तो सर इज इट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि भाई हाँ वो हमारे बिहाफ पे 10,000 20,000 ऐसे माला जप करे और फिर हमको वो ऐसे दे दे कि भाई हाँ ये फल हम आपको दे रहे हैं. Yeah. See, that is what in our society it is called as Brahmin and Vaishya, Sudra, or any other Kshatriya something. So what is a Brahmin? A Brahmin who is able to understand the knowledge and the wisdom of the spiritual matter. ठीक है, the Brahman. Okay. So a Brahman can understand the energy of the spiritual matter, and he or she can transport, alchemize, and transfer the energy from one self to other, or to convert the energy, right? Because he or she is able to understand the mantras and the shastras. Now here we are learning astrology, and if you are lazy, if you don't know how to chant the mantra, if you are just engrossed in your business, like people who are engrossed in business, they are called vaishyas. People who are engrossed in, let's say, labor work, they are called sudras. People who are engrossed in protecting the country, people who are engrossed in fighting, they are called kshatriyas. So they don't have time to sit down and chant. Okay. So for them it is said कि ठीक है, आप किसी ऐसे इंसान के पास जाओ who is master of this, who is called brahman. तो वो आपको करके दे देगा एंड आपके नाम पे करेगा, आपके गोत्र पे करेगा, एंड द फल विल बी गिवन टू यू. ठीक है, ऐसा होता था, ऐसा होता भी है अभी भी. नाउ if you are capable of sitting down and doing the chanting, if you are capable enough to do the mantra, then why don't you do it yourself? Because अगर आप कोई दूसरा आपको करके देगा, बिकॉज इट इज़ कलयुग, चाहे कोई भी हो, ठीक है. दूसरा अगर आप भी किसी दूसरे के लिए करोगे, देर विल बी सम काइंड ऑफ सेल्फिश डिज़ायर इन यू कि नहीं मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, मुझे कुछ दक्षिणा मिलेगा. राइट? होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो, हो ही जाएगा आपको. आप कितना भी सेल्फलेस करना चाहोगे, इट विल कम टू यू एट वन पॉइंट. ठीक है, ट्रस्ट मी. मेनी टाइम्स मतलब ना मेरे दिमाग में भी आया है कि वाई डोंट आई जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस थिंग्स फॉर अदर पीपल. देन आई जस्ट ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ, नो, आई कैन नेवर डू दैट. एंड समटाइम्स even without asking for money, I do just one mala of just for somebody, and their work has successfully done. Why? Because I do that with my whole selfless nature. क्यों बता रहा हूँ आपको ये? So this is how it works. So if you call a Brahmin and do all the things, yes, things will come to you, but not in 100%. है ना, थोड़ा सा 40 50 60% आएगा. एंड उसका जो है ना, मोस्टली इट विल बेनिफिट द ब्राह्मण, स्पिरिचुअल मैटर से भी और मटेरियल प्रॉस्पेक्ट से भी. लेकिन जब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे चंडी होमा हो गया, कोई बड़ा पूजा हो गया, उसमें तो आपको अब जैसे बुलाना पड़ेगा ना, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डू परफॉर्म. इफ़ यू नो हाउ टू परफॉर्म एवरीथिंग, इफ़ यू नो ऑल द रिचुअल्स, देन प्लीज़ डू इट योर सेल्फ. ठीक है, इट डज नॉट मैटर वट कास्ट यू आर, वट नेम you have, it does not matter. ठीक है, what matters is, are you able to understand the given rituals, mantra, shastra? Are you able to perform all the things with discipline, with pure intentions, and with purity? And purity is not about your blood, is not about your all the things. Purity is about the absence of fear, insecurity, doubt, and ignorance, ego,
and selfishness, this greed, all of these things, if they are not in you, then you are able to perform all these things. ठीक है, ऐसे होता है. जी सर, हाँ. थैंक यू सर. यश, श्रुति प्लीज. Sir, can we do Homa at any time, or should we like reach a certain amount of japa, like mantra jap? That After is a that, different thing. That is a different thing, Shruti. See, what you are talking about, that is a different thing. See, in this sadhana, when you have done specific amount of mantra, then you take 1/10th, 1/20th amount of that mantra and you do the homam of it. That is a purush charana. ठीक है. After the havan you do the bhojan and marjan, okay, and all of these things, and you do the tarpan. That is to complete the purush charana. If you are able to do that, if you know the how to do that, then you complete that. बट द होमा दैट आई टोल्ड यू अबाउट, इसमें कोई ऐसा जप वप पहले नहीं करना है. आप सीधा सिंपल बैठो, सारी सामग्री को जुगाड़ करो, कलेक्ट करो, और आप इन्वोक करो भगवान गणेश को. सब कुछ अच्छे से बिठाओ आसन पे, जैसे पीडीएफ में लिखा है वैसे यू डू दी होमा. कोई जप वैसे कुछ रिक्वायर्ड नहीं है जहाँ. लेकिन जब होमा होगा, जब आहुति दोगे, देन यू रिसाइट द मंत्र, देन यू डू दी आहुति. ठीक है. And after you have done the ahuti of Gayatri mantra 11 times, you just sit down in front of the fire and keep chanting the Gayatri mantra, okay, looking at the fire. Okay. Okay. Sir, and in case if like I'm in Canada right now, so I am not sure if I can do Homa regularly, but can we do the japa instead? Yeah, if you are If not it able is to perform not the homa, then you do the japa. Yes, do at least 4 to 5 mala at least, okay, every morning. okay. Thank you. Yeah. Okay, any more doubts? If you are not able to perform the homa right now, whenever you get chance, okay, even once in a month, go to a temple or somewhere, or maybe some place जहाँ पे आप कर सको, and you do that, you perform the homa, because homa is very essential part of spiritual practice. It actually balances all the things. ठीक है. तो yes, Tarun, please. Sir, when Ketu is in the first house, so it basically gives insecurities regarding identity, right? So when he walks in the path to build the identity, so Rahu 7th house related problems आ जाता है, right? फिर से बताइएगा. When he walks in the path to fill those insecurities, to satisfy those insecurities, Okay. Rahu in the 7th house will start troubling the native, right? In a way, yes, because when you try to fill the gaps in your insecurity, then you will want to achieve all the great things, okay. You will want an exceptional partner, you will want an exceptional job, है ना. So that is the Rahu 7th house. But once you fill the gaps in yourself अपने आप से कि नहीं, जो भी है मेरे पास सब ठीक है, I am satisfied, then Rahu will not trouble. Like when we accept, so the Rahu will starts giving good results with respect to that. Yeah, accept whatever you have, accept. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, as I told you now, for Rahu remedy, you don't have to perform Rahu's remedy. Just do the Ketu's remedy. And what is Ketu's remedy? Accept it. If you have Ketu in the 6th house, you will not want to follow a routine. Then don't follow a routine. Accept it. Okay. Just do your work however you want to. If you want to wake up at night, you wake up at night. If you want to wake up in the morning, you wake up in the morning and do the work. People who have Ketu in the 6th house, they have Rahu in the 12th house. That's why it is said Rahu 12th house can never let you go and sleep. Why? Because you are not able to follow a routine. Simple as that. Ketu is in the, let's say, third house. Ketu in the third house. You don't want to communicate to a large amount of people because you don't know how to. Okay, and you don't want to share your secrets. You don't want to share your everything. That's your insecurity, because you think that people will mock you. Ketu in the 2nd house, Ketu in the 3rd house, you are afraid because people will mock you, people will not understand what you are saying, people will not understand how you are communicating with them.
So this might give you insecurity. Once you overcome it and once you just start expressing yourself, you will see that it does not matter how people think of you. You will be fine. So this is how it works. Ketu in the 11th house, you will be insecure with your friends, insecurity related to friends and distant family members, people in your group. So you will want to stay away from them. You will not be able to get along with people. That's fine. You isolate yourself and you do your work. Everything will happen on its own. So this is how it all works. Okay, तो यही था. इस तरीके से आप केतु को समझो. अच्छा, एनी मोर? अच्छा श्रुति प्लीज. Sir, I have heard that Ketu in the 12th house might be the last birth of a person. What is your opinion on that? That does not matter. ठीक है, इट डज नॉट मैटर कि केतु फर्स्ट में है तो लास्ट बर्थ है. इसका मतलब ये है, जैसा कि मैंने बताया, कि आपने एक अच्छी खासी लाइफ पिछले जन्म में जी ली है. यू हैव लिव्ड अ गुड लाइफ इन द लास्ट बर्थ. दिस लाइफ इज़ फॉर यू टू जस्ट ऐसे ही. तो इफ़ यू लिव बाई सम एक्सेप्टेंस, योर डिटैचमेंट, देन येस, दिस माइट बी योर लास्ट बर्थ. बट होता नहीं है ना ऐसा. लोगों के मन में डिज़ायर्स आ जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, because they are not able to accept all the things and let go all the things, right? So if somebody have Ketu in the first house, if they leave everything and become spiritual and do the practice sincerely, discipline के साथ में, without any promises, without any attachment, then yes, it could be a last birth. Okay. But all this needs to be happen. Yes. Okay then, let's end the class. Okay, we'll see you tomorrow. Thank you. Good night.